जरा सोचिए, आप स्कूल में हैं या ऑफिस में या किसी फैक्ट्री में। अचानक सायरन बजता है, धुआं भरने लगता है और 2 मिनट के अंदर एक छोटी सी आग जानलेवा बन सकती है। आग इंसान की खोज थी, लेकिन आज आग इंसान की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक है। हर साल दुनिया भर में लाखों लोग आग की घटनाओं में घायल होते हैं, हजारों अपनी जान गंवा देते हैं। लेकिन सवाल ये है, जब हमें पता है कि आग कितनी खतरनाक है, तो फिर भी लोग पैनिक क्यों करते हैं? यही समझने के लिए होती है फायर मार्क ड्रिल। आग असल में होती क्या है? वैज्ञानिक भाषा में आग सिर्फ जलना नहीं है। आग एक केमिकल रिएक्शन है जिसे कहते हैं कंब्यूशन। आग के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं जिसे कहते हैं फायर ट्रायंगल। ईंधन जैसे लकड़ी, कागज, पेट्रोल, गैस। ऑक्सीजन जो हवा में है। गर्मी जैसे चिंगारी, शॉर्ट सर्किट, घर्षण। इन तीनों में से अगर एक भी हटा दी जाए तो आग बुझ सकती है। लेकिन असली खतरा आग नहीं, धुआं होता है। आग से ज्यादा लोग स्मोक इनहेलेशन से मरते हैं, क्योंकि धुआं ऑक्सीजन को हटा देता है और जहरीली गैसें फेफड़ों में भर देता है। आग लगते ही सबसे पहले जो चीज खत्म होती है वो है सोचने की शक्ति। ब्रेन का लॉजिकल पार्ट बंद होने लगता है और सर्वाइवल मोड चालू हो जाता है। इस स्थिति में लोग लिफ्ट की तरफ भागते हैं, धुएं में सीधे खड़े हो जाते हैं, गलत रास्तों में फंस जाते हैं और भीड़ में कुचले जाते हैं। यानी कई बार लोग आग से नहीं, डर से मरते हैं। इसी डर को कंट्रोल करना सिखाने के लिए होती है फायर मार्क ड्रिल। फायर मार्क ड्रिल एक वैज्ञानिक ट्रेनिंग प्रोसेस है। इसमें नकली आग, धुआं और इमरजेंसी बनाई जाती है ताकि दिमाग उस स्थिति को पहले से जी सके। बार बार अभ्यास से ब्रेन में एक चीज बनती है, मसल मेमोरी। यानी असली आग में आप सोचते नहीं, आपका शरीर अपने आप सही काम करता है। मॉक ड्रिल का मकसद है पैनिक को खत्म करना, सही रास्ता पहचानना, शरीर को ऑटोमेटिक बनाना और जान बचाने की आदत डालना। अब जानते हैं ड्रिल में क्या क्या सिखाया जाता है। पहला, अलार्म सुनते ही क्या करना है? काम छोड़ो, सामान मत उठाओ, लाइन में चलो और झुककर चलो। क्यों? क्योंकि धुआं ऊपर जाता है, नीचे ऑक्सीजन ज्यादा होती है। दूसरा, आग छोटी हो तो क्या करें? फायर एक्सटिंग्विशर का रूल सिखाया जाता है। पास टेक्निक। P मतलब पुल, A मतलब एम, S मतलब स्क्वीज, हैंडल दबाओ, S मतलब स्वीप। आग की जड़ में दाएं और बाएं। तीसरा, कपड़ों में आग लग जाए तो भागना नहीं है। वैज्ञानिक रूप से ये आपको और हवा देता है। सही तरीका है स्टॉप, ड्रॉप, रोल। रुको, जमीन पर लेटो और लौटते रहो। इससे ऑक्सीजन कट जाती है और आग बुझ जाती है। चौथा, बाहर निकलते समय क्या ध्यान रखें? दीवार के सहारे चलो, गीला कपड़ा नाक पर रखो, कभी लिफ्ट मत लो और आखिरी इंसान तक मदद पहुंचाओ। वैज्ञानिक रिसर्च बताती है, जब कोई इंसान किसी स्थिति को बार बार अभ्यास में जीता है तो दिमाग का एमिगडाला फियर सेंटर कम रिएक्टिव हो जाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी सोचने वाला हिस्सा ज्यादा कंट्रोल में रहता है। यही कारण है कि ट्रेंड लोग आग में भी शांत रहते हैं। मॉक ड्रिल शरीर को नहीं, दिमाग को ट्रेन करती है। अब हम ये देखते हैं क्यों जरूरी है हर जगह मॉक ड्रिल। जैसे स्कूल में, क्योंकि बच्चे पैनिक जल्दी करते हैं। दूसरा, अस्पताल में, क्योंकि एक चिंगारी सैकड़ों जाने ले सकती है। तीसरा, फैक्ट्री में, क्योंकि केमिकल आग एक्सप्लोसिव होती है। चौथा, मॉल और ऑफिस में, क्योंकि भीड़ बहुत बन जाती है। फायर मॉक ड्रिल एक फॉर्मल प्रोग्राम नहीं, ये एक लाइफ सेविंग साइंस है। आग लगना दुर्घटना है, लेकिन आग में मरना अक्सर इग्नोरेंस होती है। अगर आपको रास्ता पता है, अगर आपका शरीर ट्रेंड है, तो आग भी आपको रोक नहीं सकती। फायर मॉक ड्रिल सिर्फ ड्रिल नहीं, ये भविष्य की रिहर्सल है, क्योंकि आपदा बताकर नहीं आती, लेकिन तैयारी जान बचा सकती है।